और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 7। और आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी आज से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो फिर शुरू करें। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमने बहुत अच्छे से समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वहां पर हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओ, लेकिन उस प्रोसेस में कोई ऐसा 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 फोर्स नहीं है जो एक्सटर्नल है, यानी कि कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। यानी कि जब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आते थे, यूनिट चार्ज को, है ना, और विदाउट एक्सेलरेशन और बहुत ही स्लो रेट से ले जाते थे, बहुत ही स्लो स्पीड से ले जाते थे, तो हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होता था। इसी तरीके से मान लो कि अगर हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी समझनी है, तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी बिल्कुल वैसा ही समझेंगे जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझते थे। जैसे मान लो, इसको मैं ग्रेविटी साहब का एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये मार्कर था, ये मार्कर रखा है, जमीन पे रखा था, और इसको मैंने उठाया, उठा करके मैं इस हाइट तक ले गया। जब मार्कर को जमीन से मैं उठा के ऊपर लाया, तो इसका मतलब मैंने कुछ काम किया। तो वो जो काम किया वो किसके अगेंस्ट किया? वो काम ग्रेविटी के अगेंस्ट किया। यानी ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, मैं इसको ऊपर उठा के लाया, और बहुत ही मान लो स्लोली रेट से लाया, स्लो रेट से लाया। तो जब मैं ऊपर इसको यहां से लाया और यहां पर गया, तो मैंने कुछ काम किया। अब वो काम गया कहां? लेकिन इस प्रोसेस में मैंने माना कि जो मैंने काम किया वो सिर्फ ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए किया, यानी कि फ्रिक्शन या इस तरह कोई दूसरे फोर्सेस मेरे उस पर नहीं लग रहा था, यानी उसको ओवरकम करने के लिए मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैंने सिर्फ काम किया क्या? ग्रेविटी को ओवरकम करके उसको स्लो रेट से, बहुत ही स्लो रेट से, बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो रेट से, स्लो स्पीड से उसको इस हाइट तक लाया। तो इसका मतलब मैंने जो काम किया वो काम गया कहां? वो जो हमने काम किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो हमने काम किया वो काम गया कहां? अब काम गया कहां? अगर इस मार्कर को मैं यहां पर रखूं और छोड़ दूं तो नीचे गिर गया। तो जैसे ही ये मार्कर नीचे गिरा तो मुझे पता लगा, हां भाई, जब मैंने काम किया तो वो काम इसकी एनर्जी में जाकर के स्टोर हो गया, और उसी एनर्जी से फिर ये नीचे फॉल कर गया, है ना। अब देखो, ये जो एनर्जी थी यहां पर जो उसके पास आई, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करने से आई, तो क्या बोलेंगे इसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, जिसको कि mgh हम बोलते थे 11th क्लास में, है ना। अब एक चीज देखो, क्या जब मैं इसको ग्राउंड से यहां पर उठा के लाया, तो स्टार्टिंग में जब ये ग्राउंड पे था, तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी? वहां पर क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी? कैसे पता करेंगे? मान लो कि जहां पर ये ग्राउंड पे रखा था वहां पर गड्ढा होता, तो क्या ये हवा में तैरता रहता, गड्ढे के ऊपर अंदर घुस जाता, अंदर एंटर कर जाता, इसका मतलब वहां भी उसके पास कोई ना कोई एनर्जी थी। तो यानी कि जब मैंने ऊपर अर्थ के सरफेस से उसको कुछ हाइट पे लाया, तो इसका मतलब एक गिवन एनर्जी से एक दूसरे एनर्जी के लेवल पे लाया। यानी कि जो मैंने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जिसको हम बोलते हैं mgh। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो इनिशियल और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस होता है। यानी कि दो जगह जहां पर हाइट में डिफरेंस है h, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है mgh इफ हाइट इज वेरी स्मॉल। तो इसी तरीके से मान लो मैं कहता हूं कि एक चार्ज है, एक चार्ज है, और ये रखा है यहां q1। तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। एक दूसरे चार्ज को ए से बी पे ले गया, किसी भी रास्ते से ले गया, मान लो ए से बी पे ले गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। या मान लो ए से बी पे ये चार्ज क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और दूसरे चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो कहीं भी ले गए, हम ए से बी पे ले गए, बी से ए पे लाए, मान लो यहां से ए से इसको बी पे लाए, इधर की ओर लाए मान लो, ठीक। तो इसका मतलब हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क किया, और इस तरीके से वर्क किया कि जो हमने काम किया वो सारा का सारा काम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को
का जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हो रहा है, यानी कि इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो उस फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए तो कोई काम नहीं किया। यहां जो काम किया गया वो सिर्फ क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क हुआ। तो जो अगेंस्ट वर्क हुआ तो वो एनर्जी कहां गया, वो एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, या इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट में के बीच में, वो क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ वर्क होता है। और कौन सा वर्क होता है, ये एक एक्सटर्नल वर्क होता है। यानी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो रेट से ले जा रहे हैं उसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल वर्क हुआ, जो एक्सटर्नल वर्क किया गया, वही एक्सटर्नल वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points in electric field is defined as the amount of work done in moving a given charge from one point to another, in the electric field of another charge, without acceleration with infinite स्लो रेट। बहुत ही स्लो रेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और लिखो उसमें इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन विद इनफाइनाइटली स्लो रेट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब, एक मान लो Q1 चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज मान लो Q2 को A से B पे ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ले गए, तो जितना भी काम किया गया, यानी कि WA से B पर काम किया गया, किसके अंदर, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किस पर काम किया गया, Q2 के ऊपर काम किया गया, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो WAB जो हुआ, जो एक्सटर्नल वर्क, ये कैसा वर्क है, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क, यही इक्वल किसके होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के। एनर्जी को यू से डिनोट कर देते हैं, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और ये जो वर्क होगा, दिस वर्क A to B कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस F.dr, या F टाइम्स ऑफ dr, ऐसे लिखो, F टाइम्स ऑफ dr, कहां से कहां तक भाई, A पॉइंट से B पॉइंट तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इक्वल किसके आ गया फिर, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल वर्क हो गया, और ये हमारा हो गया काम, और यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज को, एक किसी भी गिवन चार्ज को, मान लो Q2 को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, मान लो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ, बहुत ही स्लो रेट से मूव किया, विदाउट एक्सेलरेशन गए, इससे क्या हुआ कि जो हमने काम किया सारा का सारा उसके एनर्जी में जाके स्टोर हो गया, है ना। तो जो भी काम किया गया, वही काम को हम क्या कहते हैं, या वही काम किस में हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू
द इलेक्ट्रिक डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। ध्यान रखेंगे ये डब्ल्यू ए भी क्या है, ये डब्ल्यू ए से बी तक ले आ रहे हैं, ये फील्ड का वर्क नहीं है, ये अगेंस्ट द फील्ड का वर्क है। अब इसमें एक और चीज देखो, एक और आपको चीज बता रहा हूं कि अगर इसी को मैं लिखूं, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, Q1 का, मूव कौन कर रहा है, Q2। अब इसमें एक चीज देखो, F जो हम लिखेंगे तो F किसके ऊपर फोर्स है, F फोर्स है Q2 के ऊपर, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि WA टू B, यानी A से B पे गए, इक्वल हो गया F क्या होता है, E इंटू Q1 लिख देंगे। मान लो Q1 का भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, तो क्या लिखेंगे, E टाइम्स ऑफ DR और इंटू कर देंगे इसको Q2 से मल्टीप्लाई, F की जगह, और माइनस, और इसका इंटीग्रेट A से B तक ले जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमने यहां पर F की जगह लिख दिया Q2 इंटू E। यानी E किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगेंस्ट है, मूव कौन कर रहा है, Q2 मूव कर रहा है ना। तो E2 इंटू Q वो फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो जस्ट इक्वल और अपोजिट है अप्लाइड फोर्स के। तो दिस इज इक्वल टू, इसी को हम बोलते थे U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं मैं अगर मान लो Q2 से, तो क्या जाएगा, W A से B अपॉन Q2 इक्वल टू माइनस E टाइम्स ऑफ DR A से B इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन Q2 अपॉन Q2। अब एक चीज देखो, ये चीज ध्यान से देखो, ये चीज क्या होता था, इसी को तो हम बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते थे, VB माइनस VA अपॉन Q2, इधर सॉरी VB माइनस VA लिख सकते थे, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर मैं इसको इस चीज को लिखूं तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB माइनस VA, या बोल सकते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू, इसको कर दिया इससे इक्वेट, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम फिर, U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइडेड बाई Q2। ध्यान रखना ये पोटेंशियल किसका है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूव किसको करा रहे हैं, Q2 को, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसको पहले नोट करो पॉज करके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू Q2 इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। V किसका है, V है Q2 का, V है Q2 का, V फाइनल का मतलब B पॉइंट, इनिशियल का मतलब A पॉइंट। तो इसको हम लिख नहीं सकते क्या कि Q1 अपॉन R मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट है B, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट हमने क्या लिया A, इनिशियल पॉइंट हो गया A, फाइनल हो गया B, तो RB और Q1 अपॉन RA और इंटू Q2 इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, अच्छा इसमें क्या पोटेंशियल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी, कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, उस चार्ज का है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। Q2 कौन है, जो मूव कर रहा है, वो नहीं जिसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसका है, Q1 का, मूव वर्क किस पर कर रहे हैं, Q2 पर। तो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो एक चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और जिस चार्ज को मूव करा रहे हो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जैसे U फाइनल माइनस U इनिशियल। अच्छा जी, अब देखो क्या करेंगे, तो Q1 Q2 अपॉन RB माइनस Q1 Q2 अपॉन RA इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो U फाइनल और ये हो गया हमारा U इनिशियल, तो U फाइनल हो गया Q1 Q2 बाय RB और U इनिशियल हो गया Q1 Q2 अपॉन RA, जहां से जहां तक ले जा रहे हैं इसको।
ये हो गया। तो कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर किसी भी दो चार्ज को मूव करेंगे, एक चार्ज को मूव करेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, तो जो दूसरा चार्ज है उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो उन दो पॉइंट्स के बीच में। कौन सा फार्मूला, KQ/R करके, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस चार्ज को मूव करा रहे हो उससे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ध्यान रखना इस चीज में एक बड़ी खास बात क्या है कि जो हमने वर्क किया वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया, यानी कि बाकी सारे जो फोर्सेस हो सकते हैं, जो और भी फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, या और भी कई तरह के इसके अलावा फोर्स हो सकते हैं, वो सब चीज यहां पर नहीं है। यानी सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी वर्क खाली उसके अगेंस्ट ही हो रहा है। तो जो हमने काम किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। तो ये तो हो गई बात पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक। और कहां से आया, यहां से आया। तो ये कोई नई चीज नहीं हमारे लिए, ये चीज जो है हमारे लिए वही बात है कि जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे मान लो, ठीक। तो बेसिकली हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब है कि भाई एक चार्ज को एक पोटेंशियल एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, तो हम कहते हैं कि जो वर्क किया गया वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन वर्क ऐसा होना चाहिए कि इनफाइनाइटली जो मूवमेंट होना चाहिए बहुत ही विदाउट एक्सेलरेशन और बहुत ही स्लो रेट से होना चाहिए, ताकि जो हमने काम किया वो सारा का सारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है, बाकी वर्क कहीं और नहीं जा रहा। तो जो वर्क हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक। तो ये बात होगी खत्म। अब आती है बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे डिफाइन करेंगे इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब मान लो एक चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं, तो WAB, ए से ले गए B इक्वल टू क्या हो गया, टोटल वर्क, ये हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। यही हम बार बार अभी हमने पढ़ा, वही चीज मैं दोबारा से लिख दिया, ठीक। अब एक चीज देखो कि मान लो एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाओ, लेकिन जो एक जगह है, जो पहली वाली जगह है, वो ऐसी जगह है कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 0। यानी कहने का मतलब है कि एक चार्ज को 0 पोटेंशियल एनर्जी से उठा करके एक गिवन पॉइंट तक लाओ, और 0 पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी, इंफिनिटी पे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसमें से एक पॉइंट को ले लूं, ए कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से। कहां पर ला रहे हैं, एक गिवन पॉइंट तक ला रहे हैं, यानी कि 0 पोटेंशियल एनर्जी से गिवन पॉइंट तक ला रहे हैं। तो जो काम किया गया वो भी अब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि इनिशियल एनर्जी थी 0, तो डिफरेंस इज ओनली जो फाइनल थी, क्योंकि इनिशियल तो पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो इंफिनिटी से यानी कि 0 पोटेंशियल एनर्जी से गिवन पोटेंशियल तक लाने में, पोटेंशियल एनर्जी तक लाने में जो काम किया गया यानी वही है, यानी कि U इनिशियल हो गया 0, यानी कि जो W इंफिनिटी से A हो गया, B हो गया, वो हो गया U फाइनल। और U फाइनल का मतलब बेसिकली ये मान लो, तो यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं, अगर मान लो पॉइंट चार्जेस है तो फाइनल क्या हो गया, K Q1 Q2 बाई R1, जैसे अभी हमने R1 R2 लिखा था ना, RA RB, तो फाइनल को ले लो RB कर दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, RB की जगह बाद में R लिख दो। तो ये हो गया कि टोटल वर्क डन, अगर हम किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, तो इसका मतलब जो काम है वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, और वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डिफाइन करेंगे अब कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at a given point is defined as the amount of work done in moving a
given charge from zero potential energy, from zero potential energy यानी कि from infinity, from zero potential energy to a given point against electric field, against electric field. तो electrostatic potential energy at a given point is defined as the amount of work done in moving a given charge from zero potential energy यानी कि from infinity to a given point against the electric field without acceleration with infinitely slow rate, with infinitely slow rate. So electric potential energy at a given point is defined as the amount of work done in moving a given charge from zero potential energy to a given point against the electric field without acceleration with infinitely slow rate. तो इसको क्या बोलते हैं? एक गिवन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट. तो बेसिकली एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जीरो पोटेंशियल एनर्जी से गिवन पॉइंट तक लाना है, यानी गिवन पोटेंशियल एनर्जी तक लाना है. तो जो काम किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसी काम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस. वो भी डिफरेंस ही है, लेकिन क्योंकि इनिशियल एनर्जी जीरो है तो बोल देंगे कि जो डिफरेंस आया वही उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो. तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये सारे हम पॉइंट चार्जेस के लिए कर रहे हैं. तो अब हम क्या करते हैं, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पहले 2 चार्जेस के लिए, फिर 3 चार्जेस के लिए, फिर 4 चार्जेस के लिए, और फिर इसको जनरलाइज कर देंगे. एक नया फार्मूला आप सीखेंगे कि भाई मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें. तो आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एक अमाउंट ऑफ वर्क है कि एक गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक, यानी इन्फिनिटी से यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एक गिवन पोटेंशियल एनर्जी तक लाने में, यानी गिवन पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना भी काम किया जाता है उसी काम को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी वो जीरो थी, इसलिए डिफरेंस जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. समझ में आ गया? अब हम निकालते, देखो बार बार वही कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. और हमने समझा सीधा सा बात कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसी काम को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. मान लो कि ये 2 चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है. मान लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस है R. तो हमें बताना है कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम Q1 को भी लाए होंगे और Q2 को भी लाए होंगे. कहां से लाए होंगे? इन्फिनिटी से लाए होंगे. तो लाए होंगे तो बारी बारी से लाए होंगे. पहले Q1 को लाए A पॉइंट पे, फिर Q2 को लाए B पॉइंट पे. तो देखते हैं हमने कितना काम किया. तो पहले हम किसको लाए? पहले हम Q1 को लाए. कहां से लाए? इन्फिनिटी से लाए, इस पॉइंट तक लाए. तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? क्योंकि Q2 तो अभी है ही नहीं. यानी कि अगर मैं ये मान के चलूं कि इस चार्ज, जो चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से, मान लो Q2 आ रहा है, Q1 आ रहा है इन्फिनिटी से A पॉइंट पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वर्क हो रहा है वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो Q1 जो इन्फिनिटी से A पॉइंट तक आया वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया? भाई कोई दूसरा चार्ज होगा तभी तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा. तो अभी तो Q2 वहां पर आया ही नहीं है, वो खुद वो इन्फिनिटी पे इस टाइम. भाई अभी यही तो बताया कि इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होता है दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब बारी बारी से लाए. भाई Q1 Q2 स्टार्टिंग में कहां थे? इन्फिनिटी पे है, यानी Q1 को भी इन्फिनिटी से लाना है A पॉइंट पे और Q2 को भी इन्फिनिटी से लाना है B पॉइंट पे. तो जब Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट पे लाए तो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए? Q2 तो इन्फिनिटी में है, किसी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए तो काम हो गया जीरो.
भाई काम तो तभी होगा ना जब दूसरा चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो यहां तो कोई चार्ज है ही नहीं दूसरा, यानी Q2 तो अभी है ही नहीं, वो तो खुद इन्फिनिटी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, क्या काम हुआ? काम हो गया 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई काम नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई काम नहीं। अब आ गया Q1 अपनी जगह पे ए पे। अब किसको लाना है? Q2 कहां से लाना है? इंफिनिटी से लाना, ये लिया है जी। तो जब Q2 इंफिनिटी से B पॉइंट पे आएगा, जब Q2 इंफिनिटी से B पॉइंट पे आएगा तो अब Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। तो Q1 तो वहां पर आ गया, अब उस पर तो काम हो गया 0, क्योंकि वो तो किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया नहीं था, वो तो बल्ले बल्ले चीज उसकी, तो उस पर तो कोई काम ही नहीं करना पड़ा। लेकिन जब Q2 ए B पॉइंट पे आएगा तो उस पर तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है वो। तो क्या बोलेंगे? इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, और सब में केस वही है, देखो, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी इन या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, against electric field of Q1, against electric field of Q1 without acceleration, with infinitely स्लो रेट, बहुत ही स्लो रेट से। तो अब कितना काम हुआ? W2 कितना हुआ? W2 हुआ K Q1 Q2 बाई R। अभी बताया था इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में इतना काम होता है, यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से गिवन पोटेंशियल एनर्जी लाने में इतना काम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विल बी 0। अब उसकी पहले जब Q1 आया था तो वहां भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, B पे आया तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0, कोई भी काम नहीं हुआ। इसको तो किया गया, इतना काम किया गया, ठीक है। तो Q1 को लाए इंफिनिटी से तो कोई काम नहीं, Q2 को लाए इंफिनिटी से B पॉइंट तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, इतना काम हुआ। इसको मैं अभी ड्राइव कर चुका हूं पहले, है ना। तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल वर्क डन विल बी W1 प्लस W2, यानी कि 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R। तो W हो गया, ये टोटल एक्सटर्नल वर्क हुआ। डेफिनेशन कहता है जो टोटल वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, भाई पूरा नाम याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2। तो इसको फिर मैं यहां लिख देता हूं ऊपर कि W को लिख देंगे U, और U हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R। ये किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक, पॉज करके नोट करो, ये 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट चार्जेस की निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो मान लो मैं 3 पॉइंट चार्ज लेता हूं, Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, एक Q3 ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ ले लिया मैंने, मान लो ये ले लिया ऐसा कुछ,
ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ऐसा कुछ ले लिया डिस्टेंस मैंने। तो ये 3 पॉइंट चार्जेस लिए और इन तीनों के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया कि उसको इन पॉइंट्स पे लाना है। इसको A पे लाना है, इसको B पे लाना है, C पे लाना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। यानी कि तीनों के तीनों कहां से आएंगे? इन्फिनिटी से लेके A पे आएगा Q1, B पे आएगा Q2 और C पे आएगा Q3। देखते हैं भाई कितना काम किया। तो सबसे पहले Q1 देखो, बारी बारी से ला रहे हैं। ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग में कहां है? इन्फिनिटी पे हैं, यानी तीनों की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0। तो पहले Q1 को लाए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू A। तो इंफिनिटी टू A जब Q1 आया, जो पहला चार्ज जब आता है, तो उस पर वर्क होता है हमेशा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि बाकी दो चार्ज तो है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं, वो तो इंफिनिटी पे है। तो उसके अगेंस्ट तो कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वहां पर जहां पर वो आ रहा है। तो पहला चार्ज जब आता है, उस पर कोई वर्क नहीं होता। तो Q1 को लाने में जो वर्क हुआ, अच्छा एक चीज सब मैं कॉमन बार बार लिखूंगा नहीं कि इन्फिनाइटली स्लो रेट और विदाउट एक्सेलरेशन, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा रहेगा। नहीं तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कभी भी वर्क के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी फिर लॉस भी हो जाएगी। तो वो चीज तो अंडरस्टूड है कि विदाउट एक्सेलरेशन, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफिनाइट स्लो रेट, ये तीन चीजें दिमाग में बिठा लो। ठीक, अच्छा अब आ जाओ। तो ये Q1 आ गया, अब आएगा Q2, Q3 और Q2 दोनों इन्फिनिटी पे इस टाइम। अब आएगा Q2, तो Q2 पे कितना वर्क हुआ? तो अभी इसको मैं हटा देता हूं, चलो ये अभी नहीं आया। तो अब आ रहा है Q2, इसको कहां से लाए? पहले इन्फिनिटी से लाए, अब इसको लाएंगे कहां से? इन्फिनिटी से लाएंगे। ठीक, अच्छा Q2 को लाए इन्फिनिटी से, तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B। अच्छा, अब B जब Q2 जब इंफिनिटी से B पॉइंट तक आएगा, तो A तो पहले ही आ चुका है, Q1 तो पहले ही आ चुका है, तो फिर तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? Q1 का होगा, जो पहले आ चुका है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। Q3 अभी नहीं आया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब जो B को ला रहे हैं इंफिनिटी से, Q2 को ला रहे हैं इंफिनिटी से B पॉइंट पे, तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, तो काम विल बी W2 और K Q1 Q2 बाय R1, क्योंकि जब यहां पर आया तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? Q1, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके बीच की, इनिशियल होगी 0। तो Q1 Q2 पे इतना काम किया गया। अब करते हैं Q3 पे। अब देखो जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। यानी जो Q3 है वो इंफिनिटी से जब C पॉइंट पे आया, तो उस पर कितना काम करना पड़ा भाई? ये भी कहां से आया? इंफिनिटी से आया, होता हुआ C पॉइंट पे आया। तो जब C पॉइंट पे Q3 आया इंफिनिटी से होता हुआ, तो फिर तो Q1 Q2 दोनों आ चुका है। यानी C पॉइंट पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट काम करना पड़ा होगा। यानी Q3, यानी जो चार्ज सबसे लास्ट में आएगा ना, उसको सभी चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सभी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जो चार्ज सबसे पहले लाए उस पर कोई वर्क नहीं है, उसके बाद जो लाए उसको पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करना पड़ेगा, उसके बाद जो लाए उसको बाकी दो के इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा होगा। यानी Q3 को तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा होगा, एक तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो टोटल वर्क कितना हो गया इसका W3 Q3 के लिए? एक तो हो गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और एक हो गया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q3 बाय R3 और प्लस K Q2 Q3 बाय R2। यानी इसको दो काम करना पड़ गया, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट भी करना पड़ गया इतना काम, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट भी काम करना पड़ गया इतना काम, क्योंकि इसके अलावा दो चार्ज पहले आ चुका है। ठीक है, जो आ चुका है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट तो काम करना ही पड़ेगा। तो Q3 भी आ गया, तो टोटल काम कितना हो गया? फिर टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, विल बी
W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 हो गया 0, W2 हो गया K Q1 Q2 बाय R1 प्लस K Q1 Q3 बाय R3 और प्लस K Q2 Q3 बाय R2। ये टोटल वर्क आ गया। अब इसको मैं कहां लिखूं, पॉज करके नोट करो, उसको मिटा रहा हूं मैं। तो टोटल वर्क हो गया W K Q1 Q2 बाय R1 K Q2 Q3 बाय R2, सीक्वेंस में लिख देते हैं K Q1 Q3 बाय R3। तो ये टोटल काम हो गया। जो टोटल काम हुआ वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इनिशियल तो सबकी 0 है। तो वर्क इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज U। तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R1 प्लस K Q2 Q3 बाय R2 प्लस K Q3 Q1 Q3 बाय R3। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इनिशियल तो सबकी 0 थी, तो जो फाइनल है वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। 3 चार्ज सिस्टम के लिए हो गया। अब एक और कर लेते हैं 4 चार्ज सिस्टम के लिए। उसके बाद हम इसी तरीके से कंसेप्ट आगे के चार्जेस में भी हम यूज करते जाएंगे कि इन्फिनिटी से लाना है, गिवन पॉइंट तक लाना है। देखो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट ला रहे हो, सबका काम जोड़ दो, टोटल काम आ गया, वही पोटेंशियल एनर्जी है। आगे करो 3 चार्ज के लिए। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज 4 चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम का देखो। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से फायदा नहीं। Q1 Q2 Q3 Q4 R1 R2 R3 R4 ऐसे लिख देता हूं, R5 और एक डिस्टेंस इसके बीच का R6। ये हो गया, ऐसे कुछ लिखा मैंने। ये R6 ये R5। अब देखो सबसे पहले Q1 को लाएंगे कहां से, इन्फिनिटी से लाएंगे। कहां तक लाए, A पॉइंट तक, B C D। देखो इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाए, तो बाकी चार्ज तो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं अभी। तो Q1 पे कितना काम हो गया, डायरेक्ट लिखता हूं, वर्क ऑन Q1। सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, वर्क ऑन Q1 यानी कि W1 इक्वल टू 0। अब देखो वर्क ऑन Q2, सब में वही चीज आना, इन्फिनिटी से B पॉइंट जैसे पहले लिखे हमने वर्ड्स, वही लिखना है सेम चीज। तो बार बार क्या लिखना है एक ही चीज को, टाइम खराब करना। तो वर्क ऑन Q2 को लाए तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, तो कितना हो गया उसका वर्क डन, W2 K Q1 Q2 बाय R1। अब किसको लाए, Q3 को लाए, वर्क डन ऑन Q3 W3। अब देखो Q3 को लाए तो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, Q1 को लाए, और Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। Q1 Q2 पहले आ चुका है, तो Q1 Q2 अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट लाए Q3 को। तो कितना काम हुआ इसका काम हुआ, एक तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट इसका काम, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट इसका काम। तो कितना काम हुआ इसका, K इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना काम हुआ, Q2 Q3 बाय R2 प्लस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों पहले आ चुके हैं। तो ये जो आ रहा है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्या लेंगे, K Q1 Q3 बाय R5 ले लिया, यानी ये आया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। नेक्स्ट अब कौन रह गया, एक और आना बच गया Q4। तो वर्क डन ऑन Q4 के अंदर वर्क मान लो W4, कितना वर्क हुआ उस पर। अच्छा Q4 जो आ रहा है वो बाकी तीनों आ चुके हैं, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वो, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसके साथ एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसके साथ एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इसके साथ एनर्जी। यानी कि वर्क होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी होगा, क्योंकि तीनों पहले आ चुके हैं। तो फिर कर दो एनर्जी। तो इसके अगेंस्ट कितना वर्क किया, Q1 के अगेंस्ट K
Q1 Q4 बाई R4, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, C के अगेंस्ट K Q3 Q4 बाई R3 प्लस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, K Q2 Q4 बाई R6। यानी W पे जो सबसे बाद में आता है उसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको फिर सबके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 W2 W3 और W4। W1 कितना 0, W2 कितना K Q1 Q2 बाई R1 प्लस W2 कितना W2 हो गया, W3 कितना K Q1 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R5 प्लस बाकी 3, यहां लिख देते हैं साइड में, K Q1 Q4 बाई R4 प्लस K Q1 Q4 बाई Q2 Q3 Q4 बाई R3 प्लस K Q2 Q4 बाई R6। तो ये टोटल काम हो गया। यही टोटल काम किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर होगा। तो W इक्वल टू U, अब इसको पॉज करके नोट करो, W इक्वल टू U, और फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की कितनी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी U बराबर हो जाएगा किसके, K Q1 Q2 बाई R1 प्लस K Q1 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R5 प्लस K Q1 Q4 बाई R4 प्लस K Q3 Q4 बाई R3 है R3 प्लस K Q2 Q4 बाई R6। तो इस तरह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम की, 4 चार्ज सिस्टम की। अब देखो, अब ऐसे जब हम आगे बनाएंगे तो यहां पर 3 चार्ज में कितने एनर्जी आई थी, 3। देखो ऐसे जब हम 3 चार्ज सिस्टम लिए, अब इसको एक फार्मूला बना देता हूं, उसको आप करके अब टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। ऐसे हमने 3 चार्ज सिस्टम लिए थे, ऐसे 2 चार्ज में तो एक ही वर्क हुआ था, K Q1 Q2 बाई R। 3 चार्ज में कितना वर्क होगा, इसमें 3 अभी जो हमने लिखा था इसमें वो 3 था, इसमें कौन कौन सा, K Q1 Q2 जैसे R1 R2 R3, तो K Q1 Q2 बाई R1, K Q2 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R3, ये 3 हुआ था। ये टोटल एनर्जी इसकी आई थी, इसकी। यानी 3 चार्ज में कितने पेयर बन गए, कितनी एनर्जी आ गई, 3। 4 चार्ज में कितने बन गए, 6। ये क्या चीज है पता है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी जब सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा हो और कहे कि सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी निकालो, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पेयर्स बना लो, डिस्टिंक्ट पेयर्स कितने बनेंगे। सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अगर 2 चार्ज है तो एक ही पेयर बनेगा, तो एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R। अगर 3 चार्ज होंगे तो 3 डिस्टिंक्ट पेयर्स बनेंगे, इसके बीच का पेयर, इसके बीच का पेयर, इसके बीच का पेयर, 3 डिस्टिंक्ट पेयर बनेंगे। तीनों पेयर को बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ और ऐड कर दो, सिस्टम की एनर्जी आ गई। अब आ जाओ 4 चार्जेस में कितने पेयर बन जाएंगे, देखो, एक K Q1 Q2 बाई दिस, इसमें होगा कहीं ना कहीं, इसके बीच की एनर्जी वो भी है, 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 इसके बीच की एनर्जी वो भी है। यानी कि 4 चार्जेस में कितने पेयर बन गए, 6 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, 6। डिस्टिंक्ट पेयर्स कितने बन गए, 4 5 और 6। 6 को लिया और ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी आ गई। यानी कहने का मतलब सिंपल सा तरीका, कंसेप्ट तो हमने समझा कि इन्फिनिटी से लाने में इतना वर्क होता है। अब इतना थोड़ी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इतना हम थोड़ी काम करेंगे, दिमाग में ही काम कर रहेंगे। पेपर पे क्या काम करना है, सीधा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स निकालो और सबकी एनर्जी निकाल के ऐड कर दो। 3 चार्ज में 3 पेयर बनेंगे, 4 चार्ज में 6 पेयर बनेंगे। उसके बाद जो भी चार्जेस आएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स निकालो डिस्टिंक्ट पेयर्स कॉम्बिनेशन करके, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स बनाओ और उसके बीच की एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से जब हमें किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी होगी तो हम टोटल एनर्जी को ऐसे ही निकालेंगे। समझ में आ गया। लेकिन बेसिकली सब में हमने देखा तो एनर्जी में डिफरेंस ही तो क्या था, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी एनर्जी में डिफरेंस होती है। बस ये है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को उसमें हमें
जीरो लेना होता है, या कि इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में। ठीक है, जो काम किया है इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस से हमने पोटेंशियल एनर्जी का सीखा, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमने सीखी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि तीन चार्जेस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, चार चार्ज सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर हम बहुत सारे चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स निकाल देंगे, सबके एनर्जी को निकाल के ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने किया। अब देखो, इससे जो रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, या जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले मान लो हमने टाइप वन में क्या लिया? दो चार्ज सिस्टम लिए। बाय सिंपलेस्ट केस Q1 और Q2 डिस्टेंस है r, कहता है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो क्या करोगे? इन्फिनिटी से लाओगे Q1 को, इन्फिनिटी लाओगे Q2 को, इस तरह थोड़ी करोगे, तो सीधे निकाल दोगे K Q1 Q2 बाय R, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, टाइप सेकंड ये आ गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q2 फ्रॉम A टू B, या B टू C कर दो, B टू C। अब देखो कैसा डायग्राम, मान लो एक चार्ज दे दिया हमें, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस है R1 मान लिया। एक ये है Q1 और ये है Q2। ठीक, अब Q2 चार्ज को B से C पॉइंट तक ले गए, R2 डिस्टेंस तक ले गए। तो बताओ कितना काम करना पड़ा, यानी कि दो चार्ज है, या इसको मान लो हमने पहले C टू B पे ले गए, चलो C से B पे ले गए। ठीक है, पहले C R1 था और बाद में ले गए R2, तो C से B पे ले गए। तो बताओ कितना काम करना पड़ा। जब हम दो चार्ज थे B और C, यानी कि पहले एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 पहले यहां था, इसको मूव करा के B पॉइंट पे ले आए, तो बताओ कितना काम करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाते हैं भाई? अभी तो बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क होता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। नहीं, तो वर्क डन जो होगा बेसिकली क्या होगा? सीधा वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R1 K Q1 Q2 बाय कितना हुआ? K Q1 Q2 बाई R2, फाइनल क्या है? R2, इनिशियल क्या है? K Q1 Q2 बाई R1। ये हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल दिया, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल। वही तो किया। तो जो वर्क हुआ भाई, कोई भी दो चार्ज दे दे और कहे कि 9 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर दूर ले आना है, बताओ कितना काम किया? इतना काम किया। तो सीधा आपको करना है इनिशियल, चाहे पास लाओ चाहे दूर ले जाओ। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दोगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर, चलो टाइप ही लिखते हैं, क्वेश्चन छोड़ो। टाइप इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, टाइप थर्ड। मान लो ये चार्ज है फिक्स्ड, और ये है Q1 जो इनिशियली, Q2 जो इनिशियली R1 डिस्टेंस पे है। अब दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, जब Q2 को छोड़ेंगे, व्हेन Q2 इज रिलीज्ड, तो ये भागा और मान लो R1 से R2 डिस्टेंस पे जब पहुंचा,
यानी कि ए पे था, बी पे था, और उसके बाद सी पे पहुंचा, R2 डिस्टेंस पे पहुंचा, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 व्हेन इट इज एट C। बताओ कि जब Q1 फिक्स है और Q2 को हमने रिलीज कर दिया, तो रिपेल करेगा, तो इसका मतलब जब वो C पे जाएगा तो वो भागना शुरू कर देगा, तो जब वो भागना शुरू कर देगा तो C के पास उसके कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमें बताना है कि जब C पे गया तो बताओ उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट कि वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जितनी इनिशियल टोटल एनर्जी उतनी ही फाइनल टोटल एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि यहां पर जो काम हो रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट वर्क हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जब वर्क होता है, तो वहां कोई बाकी तो काम कहीं जा नहीं रहा। तो इसमें सीधे क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, या हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि सिस्टम की जो एनर्जी पहले थी वही सिस्टम की एनर्जी बाद में होगी, क्योंकि एनर्जी में तो कोई लॉस हो नहीं रहा। ठीक है, तो देखो इनिशियल एनर्जी, यानी इसको सीधा बोलेंगे इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू, जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछे तो क्या लगाओ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम लगा दो। और एनर्जी कंजर्वेशन का नियम क्या कहता है, जो इनिशियल का टोटल एनर्जी है वही फाइनल है। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 बाय R1, भाई दो एनर्जी होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इसको मैं यहां लिखता हूं, हाँ देखो ऐसे लिखेंगे, इनिशियल KE प्लस इनिशियल PE, इनिशियल PE इक्वल्स टू फाइनल KE प्लस फाइनल PE। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पे वैसे ही है, Q2 भी रेस्ट पे है, Q2 भी रेस्ट पे है, क्योंकि इसको रेस्ट से ही तो फेंका गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R1 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R2 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब क्योंकि Q1 तो रेस्ट पे है, Q2 तो मूव कर रहा है, तो इट हैव सम, जब Q2 यहां पर आया होगा तो भाग रहा होगा, मान लो उसकी वेलोसिटी v ले ली मैंने, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो हो जाएगी हाफ, मास मान लेते हैं इसका m2 और v स्क्वायर, जो मास दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन से मास दिया रहेगा तुम्हें, तो क्या करोगे, k Q1 Q2 बाय R1 इक्वल्स टू k Q2 Q2 बाय R2 प्लस हाफ mv स्क्वायर mv2 स्क्वायर m2v स्क्वायर, यानी कि k Q1 Q2 बाय R1 माइनस k Q1 Q2 बाय Q1 Q2 बाय R2 इक्वल्स टू हाफ mv2 m2v स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, या स्पीड पूछ सकता है तो स्पीड भी निकाल देंगे। ठीक, तो एक चार्ज रेस्ट, एक चार्ज भाग रहा है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ वही काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। बेसिकली रूल कौन सा लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर होता है, एनर्जी कंजर होता है। आ जाओ एक और चीज, दोनों को रिलीज कर देते हैं, एक के बाद अब क्या करते हैं, दोनों को रिलीज कर देते हैं। दोनों को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, देखो टाइप 4 कह सकते हैं, चलो दोनों को रिलीज कर देते हैं, यानी एक Q1 और एक Q2, मान लो इनिशियल डिस्टेंस R, इसको भी छोड़ा, ये इधर की ओर भागा, इसको छोड़ा, ये इधर की तरफ भागा, ठीक, और मान लो इनिशियली यानी कि A B C, ये चला गया B डैश पे और ये चला गया A डैश पे एट एनी टाइम, और उस टाइम इनके बीच का डिस्टेंस था R2। तो बताओ कि स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ Q1 एंड Q2, तो क्या करोगे, यहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगे, यानी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी टोटल क्या है, के Q1 Q2 बाय R1 प्लस क्या एनर्जी है, के
काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी भी जीरो प्लस इसकी भी जीरो। फाइनल एनर्जी क्या देखो, इसकी बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 Q2 बाई R2 प्लस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। तो ये हो गया ये इसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे, यानी इसकी वेलोसिटी मान लो V1, इसकी मान लो V2। अगर दोनों का सेम मास है, अगर दोनों का सेम मास है कि M1 इक्वल टू अगर M2 है तो V1 भी इक्वल टू V2 होगा, ये चीज हम लगा सकते हैं फिर और भी निकाल देंगे। अगर मास दोनों का सेम है तो आइडेंटिकल, मान लो दोनों प्रोटॉन है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगी सेम टाइम पे। एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, रिपेल कर रहा है दूसरे को, अट्रैक्ट भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो वही केस करोगे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल एनर्जी को इक्वेट कर दो, और इनिशियल एनर्जी जो होगी जब वो रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, फाइनल जो भी होगी वही होगी। काइनेटिक भी होगी तो पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक दोनों की होकर दोनों मूव कर रहा है तो पोटेंशियल तो दोनों दो के बीच में एक ही होती है। अगर एक रेस्ट पर एक मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी एक ही होगी, इनिशियल एनर्जी खाली पोटेंशियल होगी। तो इस तरीके से ये भी हम कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक और चीज देखो, ये दो चार्जेस के लिए होगी। अगर दो चार्ज की जगह तीन चार्ज वाला क्वेश्चन आ जाए तो थ्री चार्जेस में क्या करेंगे, देखो इफ देयर इज थ्री चार्ज सिस्टम, अगर मान लो कोई थ्री चार्ज सिस्टम है तो थ्री चार्ज सिस्टम का क्या होगा, सिंपलिस्ट केस ट्रायंगल होगा, और क्या होगा ए और ए, क्यू 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 क्यू, कुछ भी ले लो, Q1 Q2 Q3, मैंने सिंपलिस्ट केस ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल चार्ज। जल्दी से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब इसको क्या किया, ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक, इतना बड़ा हो गया। तो अच्छा इसमें चलो एक चार्ज माइनस कर देता हूं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। इतना बड़ा हो गया, माइनस क्यू, क्यू और क्यू, इस डिस्टेंस कह दिया 2a और 2 ऐसा कुछ कह दिया। भाई कोई भी हो सकता है, R1 से R2 को ले आओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। यहां पर कितना काम हुआ, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन सेम कंसेप्ट, वर्क डन इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। भाई एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। एक सिस्टम को एक से बिगाड़ करके दूसरा सिस्टम बनाना है तो वर्क डन विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या, के क्या बताया था, तीन चार्ज सिस्टम में तीन पेयर बनेंगे, चार चार्ज में 6 पेयर बनेंगे, तो के माइनस क्यू क्यू अपॉन 2a, के क्यू क्यू अपॉन 2a प्लस के माइनस क्यू क्यू अपॉन 2a। ये आ गई इनिशियल एनर्जी में से क्या माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी। क्या हो गया फाइनल एनर्जी, के माइनस क्यू क्यू अपॉन ए, के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस के माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन ए। सॉल्व करो, आंसर निकालो, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। थ्री चार्ज सिस्टम में हो गया फाइनल, सेम कंसेप्ट, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना काम किया उतनी एनर्जी में चेंज हुआ, इसी को तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कि एक पोटेंशियल एनर्जी से दूसरे पोटेंशियल एनर्जी तक ले जाने में जितना भी एक्सटर्नल वर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज द अमाउंट। ध्यान रखना ये कौन सा वर्क है, ये एक्सटर्नल वर्क है, सिस्टम का वर्क नहीं है, एक्सटर्नल वर्क है। एक चीज और बताऊंगा अभी क्वेश्चन के बाद। ऐसे ही 4 चार्ज सिस्टम है कि 4 चार्ज सिस्टम में क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी तो वैसा ही है। 4 चार्ज सिस्टम होगा तो 4 चार्ज सिस्टम में क्या करेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। भाई मान लो 4 चार्ज सिस्टम ऐसे स्क्वायर ले लिया मैंने, ए क्यू 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 और क्यू, इसको करके वही डबल कर दिया, मान लो सेम ऐसा ही ले लिया, बस ट्रायंगल की जगह स्क्वायर ले लिया, क्यू 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 क्यू। बताओ कितना काम हुआ, बहुत सिंपल, वर्क डन इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल कैसे निकाला था, 6 पेयर बनेंगे इसमें, कितने पेयर बनेंगे इसमें, 6 पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2a। तो इनिशियल फाइनल और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर का रूट करो, स्क्वायर करके रूट,
तो 4a² 8a² का रूट करोगे तो 2√2, हाँ 2√2a ये डिस्टेंस आ जाएगा 2√2a। ठीक है, अब देखो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी क्या होगी, के 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट कर देता हूं, देखो जो एनर्जी इसके बीच में होगी वही इसके बीच में होगी, वही इसके बीच में होगी, वही इसके बीच में होगी, जो एनर्जी इसके बीच में होगी वही एनर्जी इसके बीच में होगी। तो एक का निकाल के 4 गुणा कर दिया, एक का निकाल के 4 गुणा कर दिया, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन 2a प्लस जो इसके बीच के होगे वही इसके बीच के होगी, 6 पेयर बन गए ना। तो 4 और 2 डायगोनली अपोजिट वाले 6, तो के ट्वाइस ऑफ क्या, के क्यू इंटू क्यू अपॉन 2√2a, ये भी 2√2 है, ये भी 2, तो ये हो गई इसकी इनिशियल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी वही सेम चीज, 1 2 3 4 चारों सेम हो गए, तो 4 टाइम्स ऑफ के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए प्लस दिस एंड दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए √2a, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इनिशियल को इनिशियल से माइनस कर दिया, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अच्छा इसमें अगर कहीं पूछे कि भाई इसको हमें पूरा डिसोसिएट करना है, तो डिसोसिएट करने के लिए क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम, इसको नोट करो पॉज करके। यानी एक एनर्जी से फाइनल, बस कंसेप्ट बिल्कुल सेम, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, पॉज करके नोट करो। देखो अब इसमें चलो मैं एक क्वेश्चन कराते हैं, और इस क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास मान लो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा देता हूं एक बार। मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की जगह ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, और ये हमारे पास ये इसका ये है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसमें क्या क्या निकालना है। देखो सबसे पहले निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन या एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालिए। देखो एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। दूसरी चीज निकालनी है एनर्जी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ वर्क टू डिसोसिएट सिस्टम को डिसोसिएट करना है। तीसरा एनर्जी टू मेंटेन सिस्टम को मेंटेन करना है। बताओ कितनी एनर्जी है चाहिए। एक और पार्ट करते हैं इसका कि एक मान लो एक क्यू नॉट चार्ज को, अ चार्ज क्यू नॉट इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये मान लो ई पॉइंट लिखा मैंने, इंफिनिटी टू ई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, बताओ कितना काम हुआ। तो ये 4 चीजें हमें निकालनी है इसमें, करते हैं बारी बारी सॉल्व। देखो पहला पार्ट क्या निकालना है, पहले पार्ट में एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या बताया था, इसमें इनिशियल एनर्जी क्या लेंगे, इंफिनिटी पे लेंगे, इनिशियल एनर्जी 0, यानी इनफाइनाइट से इसको यहां तक लाने में जो एनर्जी क्या होगा, जो फाइनल एनर्जी होगी है ना, वही इसकी एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो उसकी 0 थी। वही इसका वर्क होगा, और वही इसकी एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो एनर्जी हो गई वो क्या हो गया, कितने पेयर बन गए इसमें, 6 पेयर बन गए। ये सबका डिस्टेंस ए है ना। तो क्या हो गया एनर्जी, 4 टाइम्स करते हैं, ऐसे बताया था अभी, ए है ना। तो ये √2a, ये भी √2a। ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ के माइनस, देखो यहां पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक ही तो हुआ, एक चार्ज प्लस और एक माइनस तो है इन चार्ज कोनों वालों में, और इनमें दोनों प्लस है
और दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तब भी माइनस में प्लस जाएगा, दोनों प्लस है फिर तो है ही प्लस। तो कहने का मतलब क्यू अपॉन ए और प्लस ट्वाइस ऑफ के क्यू इंटू क्यू अपॉन रूट टू ए। तो टोटल एनर्जी आ गई हमारी कितनी, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारा के क्यू स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ से 4 -4 और यहाँ से बच गया 2/√2, ये बच गया। अब इसमें चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2k क्यू स्क्वायर बाई ए और -2 + 1/√2, तो ये आ गए पूरे सिस्टम की एनर्जी, पूरे सिस्टम की एनर्जी। ठीक, ये तो हो गया। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट चीज, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले तीसरा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट पहले करते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में निकालनी है एनर्जी टू मेंटेन द सिस्टम। तो याद कर लो, एनर्जी टू मेंटेन सिस्टम इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई जितनी इसके पास एनर्जी है उतनी ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मेंटेन रखने के लिए, है ना। तो एनर्जी टू मेंटेन द सिस्टम सेम, जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है माइनस के प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए -2, ये 2 है सॉरी, 2k क्यू स्क्वायर बाई ए, ये ए है, कहीं क्यू और ए एक जैसा लग रहा है, ध्यान रखना है, ए -2 + 1/√2, ये एनर्जी होगी टू मेंटेन द सिस्टम। ठीक, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी टू मेंटेन द सिस्टम। अब आ गया जाओ नेक्स्ट है एनर्जी टू डिसोसिएट सिस्टम। एनर्जी टू डिसोसिएट सिस्टम सेम कंसेप्ट, यानी वर्क टू डिसोसिएट सिस्टम। तो वर्क डन इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है भाई, यू फाइनल इज 0, इनफाइनाइट। डिसोसिएट का मतलब है इनफाइनाइट ले जाना, बहुत दूर, इतने दूर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर चले जाए, यू फाइनल। और माइनस यू इनिशियल क्या, तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए 2 -2 + 1/√2, तो माइनस अंदर ले आओ, तो टू के क्यू स्क्वायर बाई ए और 1/√2 और माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 - 1/√2, ये हो गए, यानी ये वर्क हो गया टू डिसोसिएट सिस्टम, वर्क टू डिसोसिएट सिस्टम। तो उसको ऐसे भी याद रखो कि वर्क टू डिसोसिएट सिस्टम इक्वल्स टू माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो जो भी सिस्टम की एनर्जी है उसका नेगेटिव कर दो, वही वर्क होगा टू डिसोसिएट द सिस्टम। उसका उल्टा, जैसे मान लो किसी की एनर्जी है -7 जूल, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम, +7, +7 है तो -7, उसका उल्टा कर दो। आप देखो एक चीज और, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ चार्ज Q0 इज टेकन फ्रॉम 0 इंफिनिटी टू E, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। इसको पॉज करके नोट करो सारा। एक चार्ज को इंफिनिटी से कहां पर लाए, एक गिवन पॉइंट तक लाएंगे, तो बताओ कितना काम करना पड़ा भाई, जितनी एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही तो काम करना पड़ा, सीधा कंसेप्ट। वर्क डन, चौथा पार्ट बता रहा हूं, वर्क डन सब में वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, सब कुछ वही। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब एक चीज देखो, यू फाइनल क्या है, जब ये चार्ज Q0 यहां पर आ जाएगा, यहां पर, तो Q0 की एनर्जी क्या होगी, Q0 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, यानी Q1 इन चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया। तो चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना कितना करना पड़ेगा, देखो कितना कितना करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट कितना करना पड़ेगा, के Q0 Q अपॉन ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ऐसे इसको अभी आर मान लेते हैं, चलो सिंप्लिसिटी के लिए इसको आर मान लेते हैं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर हो गया, वैसे आर क्या होगा, √2a/2, आर जाएगा यहां पर √2a/2, इसका आधा कर देंगे, है ना। तो के Q0 Q
अपॉन आर प्लस ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया, तो K माइनस क्यू क्यू नॉट बाई आर प्लस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया, तो K क्यू क्यू नॉट बाई आर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया। ये माइनस, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये लास्ट वाला माइनस है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया, तो K माइनस क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये हो गई इसकी इनिशियल एनर्जी। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया इतनी एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया इतनी एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया इतनी एनर्जी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया ये इतनी एनर्जी, तो ये होगी इसकी फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो? इनिशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि इन्फिनिटी पे थे सारे, और जब इन्फिनिटी पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उनकी? जीरो। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अब यहां देखो ये भी कट गया, तो ये भी कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो, कोई काम नहीं करना पड़ा। यानी कि जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में थी वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में थी, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जीरो, काम भी जीरो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाओ तो काम कितना? जितनी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस, है ना, इतना वर्क हमें करना पड़ा। और एक चीज और कर सकते हैं कि इससे पहले जो कंसेप्ट बताए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है, और जितना एनर्जी में डिफरेंस वही उतना ही काम। तो ये जो आज हमने कुछ टॉपिक किए, ये टॉपिक था आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें हमने दो, पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला, फिर हमने एक सिंगल दो चार्जेस की बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर उसको हमने 3 चार्ज के लिए निकाला, फिर 4 चार्ज के लिए निकाला, और हमने सीखा कि जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स निकाल दो। बाद में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा और फिर बाद में सीखा भाई ये तो वही है चीज है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स निकाल दो, सबको ऐड कर दो, वो इसकी एनर्जी आ जाएगी, फाइनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल तो जीरो थी, तो जो एनर्जी में डिफरेंस होगा वो इसकी फाइनल एनर्जी होगी। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर हमने उससे रिलेटेड उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाए, फिर उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने कई सारे सिस्टम्स बनाए, और उसकी हमने किसी के केस में हमने वेलोसिटी निकाली चार्जेस की, है ना। तो इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चंस ट्राई किए, और सारे का सारा कंसेप्ट क्या बेस्ड था? या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन इन सभी चीज में हमने ये मान के चला, हम लोग ये मान के चले जो वर्क हो रहा है वो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या हो रहा है, ये चीज दिमाग में डाल लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क के अलावा और भी कहीं वर्क करना पड़ रहा है तो फिर ये सारी चीजें फेल। फिर इसके लिए जो टोटल वर्क होगा वो इसकी एनर्जी प्लस उसके अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं, दोनों को सम करेंगे, तो वो अभी हमारा मेन एम नहीं था। अभी तो खाली हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।